हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, इसमें दो चैप्टर आते हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट है, और जो सेकेंड है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इन दोनों चैप्टर्स यानी कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको भी अपने 12 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से पक्के करने हैं तो इस वीडियो को देखें। आज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8B के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कर दिया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन ने क्या किया है, पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी है। क्या दिया है? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a प्लस बी जिसकी वैल्यू √3 है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a माइनस बी जिसकी वैल्यू 1/√3 है। अब इसने कहा है जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, और a जो है वो बड़ा है, b छोटा है, यानी कि जो एंगल a है, जो एंगल a की वैल्यू है वो बड़ी है एंगल b से। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसकी एक थ्योरी अपने माइंड में हम लोग सेट कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है आपको, इसमें जो गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी LHS में रहेगा, जो राइट साइड में √3 है, √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू है पहले ये मालूम करेंगे। तो जो √3 है वो tan 60 का वैल्यू है, तो √3 के प्लेस पर हम लोग tan 60 लिख देंगे। फिर दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो tan से tan कट जाएगा, आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू √3। इसी तरह से जो सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a माइनस बी वाला करेंगे तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारा आया a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, इसको हम लोग क्या है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानेंगे, और उसके बाद में इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। यही हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फट से। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो यहां से लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों तरफ मैंने कंपेयर कर दिया। इसी तरह से जो सेकंड गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, किसकी वैल्यू है tan 30 की, यहाँ पर हम tan 30 लिख देंगे। फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। प्लस करने से फायदा क्या है, यहाँ पर b प्लस में यहाँ पर माइनस में कट जाएगा, a जुड़ करके आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, 2a हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30,
इन दोनों को प्लस किया, बी से बी कैंसिल, ए जुड़ गया, 2a हो गया, 60 और 30 हो गया 90, और a इक्वल टू 90/2, 90 में 2 से डिवाइड हुआ तो आ गया 45 डिग्री। अब क्या हुआ, a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, ये a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। चलो 1 में पुट कर देते हैं। तो a के जगह क्या लिखना है, 45, तो ये जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो b की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री आ गई और a की वैल्यू आपकी कितनी है, 45। तो जो आंसर इसका होगा वो a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। उसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, और क्वेश्चन चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो उसका आपको कारण भी मेंशन करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब ये स्टेटमेंट आपका सत्य है या असत्य है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे आप प्रूफ करेंगे, साइन ए इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसमें हम फ्रेंड क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम a और b की कोई वैल्यू लेंगे और ऐसी कोई वैल्यू लेंगे कि a और b को जब जोड़ें तो जो भी एंगल आए उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकें। जैसे आप ले लिए, मान लो एक ले लिए 45, एक ले लिए 60, तो 45 और 60 को ऐड किया गया तो 105 आया। 105 की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं निकाले हैं तो नहीं लिख पाएंगे। तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं लेना है, आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि जिनको ऐड करने पर जो आए उसकी वैल्यू हमें मालूम हो। जैसे 30 और 60 है, 30 और 60 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू मालूम है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है। तो आप क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से चेक करेंगे, ले लेंगे कि यदि a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60 है तो इसको चेक करें क्या आता है। तो इधर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, माना a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब a और b को ले लिया आपने 30 और 60, तो साइन a प्लस b, a के जगह पर 30 और b के जगह पर 60, और इधर साइन 30 प्लस साइन 60। तो इन दोनों को ऐड किया गया तो हो गया साइन 90 डिग्री, और इधर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 और इधर आ गया 1 प्लस √3/2। तो आपने देखा कि जो कुछ भी हमें रिजल्ट मिला सॉल्व करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं आपको इसके पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ट्रिक के साथ में कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैंने बताया था। उसके बाद में उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का लोगों ने एनालिसिस किया था, उस पर विचार विमर्श किया था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि जैसे जैसे साइन में जो थीटा है एंगल बढ़ता जाता है उसी तरह से क्या है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये आपका सही है। आप इसको अगर प्रूफ देना है तो आप लिख देंगे कि चूंकि साइन 0 की वैल्यू 1 होती है,
तो सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस नहीं सॉरी साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखा आपने, हमेशा क्या है जैसे जैसे आपका ये एंगल बढ़ा 0 हुआ 30, 45, 60, 90 वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या है बढ़ रही है। 0 से बड़ा है 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2 और √3/2 से बड़ा है 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सत्य है। उसके बाद में थर्ड वाला है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। cos 0 = 1, उसके बाद में cos 30 = √3/2 और cos 45 डिग्री = 1/√2 और cos 60 = 1/2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सब कुछ बता चुके हैं। cos 90 की वैल्यू 0। तो आपने इसमें देखा कि cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 30 की वैल्यू √3/2। √3 मतलब होता है 1.732, इसको भी डेसिमल में लिखें और इसमें जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से कम आएगा। तो cos 0 की वैल्यू तो 1 है और जैसे ही 0 कितना हुआ 30, यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ी तो जो cos 30 की वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 से छोटा आ रहा है। यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में cos थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है और इसमें कहा है वृद्धि होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका असत्य है। उसके बाद में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = cos थीटा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि थीटा के सब माने सारे कोणों के लिए साइन थीटा cos थीटा बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख दिए, साफ साफ दिख रहा है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ही हमको डिफरेंस दिख गया पहले ही, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सभी कोणों के लिए कहा है। तो सभी कोणों के लिए साइन थीटा = cos थीटा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कोण के लिए है 45 डिग्री के लिए केवल साइन थीटा = cos थीटा होता है। बाकी सारे एंगल के लिए cos थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो आपका चौथा नंबर है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = cos थीटा, ये भी आपका असत्य है। उसके बाद में है a = 0 डिग्री पर cot a, दोनों बोल लिखिए cot a परिभाषित नहीं है। ये भी आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर देखो हम लोग a = 0 कह रहा है, तो अगर आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो tan 0 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, या फिर cot a ही सीधा देख लेते हैं। cot a जैसे tan a का फार्मूला होता है sin a/cos a, तो cot a का हो जाएगा cos a/sin a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या का है 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 0/sin 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 आ गया। तो अगर नीचे 0 आ गया तो जो भी कुछ आएगा उसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। तो a = 0 पर cot a की वैल्यू परिभाषित नहीं है, ये चीज आपका सत्य है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रू फॉल्स वाला था, कारण के साथ उत्तर देना था। सारे के सारे क्वेश्चन को आपने कारण के साथ में सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें क्या है डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू टेबल से रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और आपको सारे 1 बाय 1 करके समझना है। और आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको पहले याद कर लें, फिर करने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार पलट करके देखना एग्जाम में भी ऐसे क्या है
अच्छा नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए पहले उसको आप याद कर लें अच्छे से, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 लिखेंगे और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan पर लगा था स्क्वायर इसलिए 1 पर स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos पर लगा स्क्वायर इसलिए इसकी वैल्यू पर स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू √3/2, इस पर भी स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा रूट का तो रूट हट जाएगा, माइनस ये भी 3/2 आ जाएगा। अब ये एक प्लस में एक माइनस में ये इससे कैंसिल, तो 2 1 जा 2, ये आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है cos 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है अपॉन sec 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की 2/√3 और cosec 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 उसका अपोजिट है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसके नीचे 1 लेट करके नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम आया √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3 एलसीएम। अब क्या है इसका इससे मल्टीप्लाई होना है इसका इससे, तो 1 इंटू √3 अपॉन √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3, तो ये ऊपर आ गया √3 और नीचे आ गया √2, फिर ब्रैकेट में 2 + 2√3। अब क्या है एक काम और भी हो सकता है यहाँ से कि ये हम अंदर से 2 एक कॉमन ले लें, तो जब हम अंदर से कॉमन ले लेंगे एक 2 तो बाहर हो जाएगा 2√2 और अंदर हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो गया √3 अपॉन 2√2 और यहाँ पर आया 1 + √3। अब क्या होना है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 1 + √3 है, इस रूट को हटाना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए दो जगह पर रूट है, एक यहाँ पर रूट है, एक यहाँ पर रूट है। अगर 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, संयुग्मी गुणा, तो ये हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये √2 रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले √2 से इसके अंदर गुणा करोगे, उसके बाद में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर रहेगा और नीचे 2 है, इस √2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √2 प्लस इसका हो जाएगा √6। अब क्या है कि रैशनलाइज कर देंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई रूट को हटाने के लिए, तो ये प्लस में है तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, इसमें है √3 अपॉन 2 ब्रैकेट √2 + √6 और ये √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे दोनों में। तो ऊपर जो आया √3 और √2 माइनस √6 और जो नीचे आया वो आया √2 + √6 √2 माइनस √6, तो ये a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 2 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा -4, तो -4 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 में तो आ जाएगा -8। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 अपॉन -4, तो नीचे क्या आ गया माइनस में आ गया है। अब क्या होगा, इस माइनस को हम चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, इसको हम ऊपर ही लगा दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या होगा
ये √3 भी है, ऐसा करो कि इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 का मल्टीप्लाई √2 में तो हो जाएगा √6 और √3 का √6 में तो हो जाएगा √18। और ये जो माइनस ऊपर था इसको हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। या अभी आप ना समझ पाए तो इसको माइनस ही रहने दें और इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, फिर ब्रैकेट खुलेगा तब चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद में -√6 प्लस √18, 18 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 × 2 अपॉन 4। तो -√6 प्लस 3√2 अपॉन 4, यही आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप प्लस वाला आगे लिख दें, माइनस वाला पीछे कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या था, लंबा था, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर था वो आपका रूट में आ रहा था, तो उस रूट को हटाने के लिए कंजुगेट मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 की 1 cos sec 60, इसका हो जाएगा 2/√3। और नीचे sec 30 है, इसकी भी वैल्यू 2/√3 और प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। ऊपर का सारा एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे का सारा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो ऊपर नीचे हैं टर्म वो सेम है, बस केवल क्या है प्लस माइनस का उनका डिफरेंस है थोड़ा सा। तो एलसीएम आपका आएगा ऊपर 2√3, तो 2√3 है तो ये 2 है, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, इसलिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई तो √3 हो गया, प्लस इसमें यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, -2 × 2 = 4। ऐसे नीचे भी एलसीएम होगा 2√3 आ जाएगा, और √3 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 है इसमें तो पूरा 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई होना है। एक बात और बता दूं आपको, मल्टीप्लाई करने का कोई काम नहीं, यहाँ पर दोनों सेम है तो ये इससे कट भी जाएगा। तो ये आपका आया √3 प्लस 2√3 -4। नीचे जो आपका आया वही चीज है, इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं। √3 आगे प्लस 2√3 और ये +4। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये √3 और 2√3 जुड़ सकता है, तो ये हो गया 3√3 -4 और नीचे हो गया 3√3 +4। अब इसका जो रूट है उसको हटाने के लिए कंजुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, √3 - 4 से ऊपर, √3 - 4 से नीचे। अब क्या होना है कि 3√3 - 4 ये दोनों सेम हो गया, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर पर खुल जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 × 3 = 27, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद में -2ab, तो 2 × 3 = 6, 4 × 24, -24√3 आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग सारे स्टेप देखो, जगह बहुत कम था लेकिन फिर भी जगह कम ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3√3 + 4 है और ये √3 - 4 है, तो यहाँ पर क्या होना है 3 यहाँ पर बढ़ा दो, छूट गया था 3√3। अब क्या है ये a + b, a - b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √3 का 27 और 4 4 16 ये हो जाएगा। तो ऊपर ये जो हो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर इसका, 27 और 16 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 43 -24√3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 11। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होना था। क्वेश्चन नंबर 4 के ही दो पार्ट ये भी हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उसी तरह से वैल्यू रख करके ये भी सॉल्व होंगे।
कैलकुलेशन कैसी आती है ये रखने के बाद पता चलने वाला है। तो देखिए इसमें है साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दोनों को प्लस करना है, डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल होकर के क्या आ गया 1, यही इसका आंसर हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आसान है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 तो रहेगा, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, तो जो cos 30 की होती है √3/2, उसका अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 जिसकी वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 वैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/2, √3/2 का 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये ऊपर हो गया 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1 और नीचे 3 + 1 4/4, ये इससे कट करके नीचे 1 आ जाएगा। तो इस 4 3 और इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और इस 12 के नीचे था 1, तो इससे कोई मतलब है नहीं 1 से। अब 5/4 16/3 1/1 का एलसीएम 12 हो गया, 4 को बनाना है 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से ऊपर भी 15 हो गया, प्लस 16/3, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 1, तो -1 जो है ये हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 12 हो जाएगा, तो 15 + 64 - 12, तो 15 64 को अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा 79 -12/12, तो 79 में से अगर 12 को माइनस करनी क्या आएगा, 9 से 2 जाएगा 7, 7 से 1 गया 6, तो 67 अपॉन आ गया 12। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इस वीडियो में अभी कुछ और क्वेश्चन है, लेकिन अगर उन सभी क्वेश्चन को आज ही अटेम्प्ट किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग को अधिक समय कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।